है वो, जैसा सब आपसे भी बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए फौजी, यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर, अभी क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है। क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो। और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे, मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ अभी। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है। इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इसके नहीं होंगे वो, क्योंकि इस वक्त हालात जो है उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब का जाना था तो अल्टीमेटली इट मींस कि स्टेट वाज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन इन पे इसको क्लैरिफाई करें कि आप कि हु इज इन्वॉल्व, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ। इस चीज को देखें कौन है उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये किया, इतना गलत स्टेप उठाया। सर अभी उनका विजिट कैंसिल नहीं हुआ है सर, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट कैंसिल नहीं हुआ है, और ना ही इंडिया की तरफ से अभी कोई तरह का नाम पाकिस्तान की तरफ लगाया गया है। लेकिन लग यही रहा है जो हम पहले देखते रहे हैं माजी में, वही कुछ शायद फिर रिपीट होता हुआ दिखेगा। नहीं आरजू, वही होता है कि दर हकीकत आप जब इतना अरसा आप एक इस तरह के सिस्टम में हो, आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो, उस पर फिर जाहिर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाए जा सकते। जब भी इस तरह का वाकया होता है फिर सोचें तो उसी साइड पर जाती। लेकिन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और इसका हल यही है कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करके जो लोग हैं उनको पकड़ें, और पकड़ेंगे उनको सजा देंगे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का वाकया ना हो और मजीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ना जाए। बहुत गलत हुआ, बहुत। ये तो मैं और इस मौके पर खासकर जब वहां पे ईद थी, आज आखिरी रोजा था, और इस मौके पे मेरा मकसद इस तरह का काम करना ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि गैर इस्लामी है। मैं किसी को भी मारना, मैं समझता हूँ किसी की भी जान लेना गैर इस्लामी है। इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। गलत हुआ है जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ इसको तो मैं कंडेम करना चाहूंगा। अफसोस है मुझे कि हुआ है। मैं तो आरजू, अगर मुझसे पूछे तो मैं बिल्कुल ही मैं तो जानवर तक किसी को मारने के हक में नहीं हूँ। ये तो फिर लोग थे, मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, और गलत हुआ, जो कुछ हुआ गलत हुआ, ज्यादती हुई है। मैं इसको बड़ी भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करना चाहूंगा, और खास कर ये कहूंगा कि इसको फौरन किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि कंडेम करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि मरने वालों के लिए, और खासकर उनकी फैमिलीज के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला भगवान वाहे गुरु उनको सब्र दे। गलत हुआ जो कुछ। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी के जैसे ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया कि वो जा रहे हैं उस मीटिंग में एससीओ की, उसके फौरन बाद एक ही दिन में हमने ये देखा, कुछ ही घंटों में इस किस्म का हादसा। इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है कि इस किस्म के विजिट्स ना हो? देखिए मैं ये कई ऐसी कुव्वतें मौजूद होंगी आरजू जो ये नहीं चाहती कि दोनों ममालिक जो है वो करीब आए। अल्टीमेटली ये बड़े अरसे बाद हो रहा था। हालांकि ये बिलावल भुट्टो साहब का जाना बड़ा एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव एक चीज थी। मैं तो बड़ा इस चीज पे पूरी उम्मीद था कि बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसे पार्टियां ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान कोई अच्छे रवाबत हो। ये बिल्कुल आपका इशारा ठीक है आरजू इस तरफ। लेकिन यही है कि उनको जब तक आप जॉइंटली मिलके उस तीसरी ताकत जो इनको इकट्ठा नहीं देखना चाहती, उसके खिलाफ जब तक ये नहीं करेंगे ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। मैं तो हमेशा आपको पता है इस चीज पे फोकस करता हूं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, और भारत के लिए
जो कि इस रीजन की उभरती हुई ताकत है, उसके लिए भी जरूरी है कि रीजनल रोल अदा करें। रीजनल रोल से अदा ये होता है कि जब आप रीजनल लीडर बनते हैं तो हर एक को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे के पड़ोस में बिलखसूस मसाइल पे तवज्जो देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और मैं इस पे ज्यादती हुई आज जो कुछ भी हुआ है, और मौका इसका ठीक नहीं था, टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकली भी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पे तो अल्टीमेटली एक पैनिक का वहां बना है, क्योंकि उनकी वहां पे हो रहा है, और जम्मू बिल्कुल नजदीक है जहां आगे वहीं से गुजर के जाते हैं आगे जहाँ सारी कॉन्फ्रेंस थी। भारत के लिए भी एक मसला बना है कि वहां पे जो पार्टिसिपेंट होंगे अल्टीमेटली वो थोड़े नर्वस होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान पे उंगलियां आएंगी, इल्जाम आएंगे, चीजें आएंगी, और मैं समझता हूँ कि उनको अच्छे तरीके से बताना चाहिए, अपने अपने मौक़िफ़ रखना चाहिए, अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, बताना चाहिए कि वी आर नॉट इन इट और वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग। इसकी भरपूर मजम्मत पाकिस्तान से आनी चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है। तो देखें बिल्कुल ऐसा ही है क्या होता है, लेकिन ये कि इस वक्त ज्यादती है पूरे रीजन के साथ। अगर देखा जाए तो पूरे रीजन, ये सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान और भारत का नहीं, पूरे रीजन का नुकसान है, क्योंकि इस वक्त उस पूरे रीजन के ऊपर फोकस था चीजों का। तो देखें उसको किस तरह हैंडल किया जाता है, किस तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके इशारे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, लेकिन लोगों को पकड़ना चाहिए और जिन्होंने इस तरह का किया है उनको सजा, करार वाकई सजा देनी चाहिए। बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए सर। और सर अगर हम बात करें आगे पाकिस्तान की, तो किस तरह से देख रहे हैं आप, के लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो ये बात भी हो रही है कि जी दोनों का जो है, चाहे पीटीआई हो या पीएमएलएन, साथ बैठे बात करें और इलेक्शन की तारीख जो है वो आगे करने के लिए भी कहा जा रहा है। देखिए आज मैं अभी आपके इस शो से पहले मैं देख कर आया हूँ कि इस वक्त दोनों पार्टियों के क्या मसाइल हैं। दोनों पार्टियों के मसाइल ये हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब फजलुर रहमान साहब से मिले। फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया, वो कहते हैं हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्हें शक है कि अगर इनके साथ हम डायलॉग करेंगे तो खान साहब जो कि बार बार यू टर्न ले लेते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा कि हम किसी कंसेंसस पे पहुंचते हैं, लेकिन खान साहब उससे अगले दिन मुकर जाएंगे। अब उसमें मैं दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी इस हक में नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि खासकर उनकी 3 शराइत कौन सी हैं नवाज शरीफ साहब की, और इमरान खान साहब की 3 शराइत कौन सी है। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब से शुरू कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें वापसी, नंबर 1 उन्हें वापस आना चाहिए उनको। नंबर 2 उनको वो कहते हैं 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो और सारे इलेक्शन इकट्ठे हों। और तीसरा वो कहते हैं कि हमें जो खान साहब के ऊपर या पीटीआई के लोगों के ऊपर जो जेन्युइन केसेस हैं उनको वापस नहीं होना चाहिए, उनको वही रहने चाहिए। और उन्हें वो कहते हैं हमें इसी के जरिए वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। हमारे साथ जो ज्यादतियां की गई हैं, हमें रास्ते से हटाया गया जबरदस्ती। उनका दर हकीकत उनका इशारा यही है कि अगर खान साहब के ऊपर जेन्युइन केसेस हैं तो उनको भी नाअहल करार दिया जाए। अब दूसरी तरफ से जो खान साहब की 3 शर्तें सामने आई हैं वो बड़ी अजीब सी शर्तें हैं। खान साहब ने सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर से पहले होने चाहिए, और बिलखसूस उनका इशारा इस तरफ है कि इलेक्शन हो तो अंडर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के अंडर हो, ये उनके रिटायरमेंट से पहले। दूसरा उनकी शर्त ये है कि मेरे सारे केसेस वापस लिए जाएं, एक भी केस मेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये उनकी दूसरी शर्त है। तो तीसरी शर्त उनकी ये है कि जो निगरान, एक तो तीसरी शर्त उनकी ये है कि उनको असेंबली में वापस आने दिया जाए, अपोजिशन में वो बैठें। और उनकी इसी के साथ एक शर्त ये भी है कि जो निगरान हुकूमत है वो हमारी मर्जी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिस तरह आपको पता है शुरू से वो कहते हैं मनमानियां करते हैं, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी का हो, चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। तो ये इसका मतलब ये होता है कि हमने ना खेलना है ना खेलने देना है, शर्तें इस तरह की। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप देख लें कि पाकिस्तान आगे कहां जाने वाला है। मेरी नजर में इस वक्त जो आपके लीडरान मौजूद हैं, जो उनके इरादे हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी पार्टियां मिला के आपकी तबाही लिखी जा चुकी है, आपके बचने के चांसेस कोई नहीं, क्योंकि अब जितने लोग इस पूल के अंदर जो नजर आ रहे हैं इन सब के रिकॉर्ड मौजूद हैं।
आपको पता है कि जब ये पावर में आते हैं तो किस बुरे तरीके से लूटते हैं पाकिस्तान। मैं छोटी सी एक और चीज भी ऐड करता चलूं, खान साहब ने अपने टिकटों का ऐलान कर दिया है और उसमें वसीम अकरम प्लस को भी इन्होंने टिकट दे दिया। तो ये भी कोई बैद नहीं है कि हो सकता है उस्मान बुजदार साहब फिर चीफ मिनिस्टर बन जाए पंजाब के। अगर वो ना बने तो परवेज लाई साहब बनेंगे, जिनके ऊपर 300 अरब की करप्शन के चार्जेस हैं, और मुनस लाई साहब को भी टिकट दे दिया है जिनके ऊपर स्पेन के अंदर करप्शन की चीजें मौजूद हैं, और उन्होंने कह दिया है करप्शन है या जिस तरह भी मुबैना तौर पर भी अभी सर्टिफाइड नहीं, लेकिन चीजें क्वेश्चनेबल हैं, और उनको भी टिकट दे दिया गया है। और उन्होंने शहबाज कहा, गिल साहब रह गए शायद सर, शहबाज गिल साहब को सुना नहीं मिला। शहबाज गिल साहब को तो मिलते भी नहीं ना हमारे अमीरुल मोमिनीन, वो सुना जाके जमानत पार्क के बाहर बैठे रहते हैं, उनको मिलते भी नहीं है वो। ये तो खबर है बड़े। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अमीन गंडापुर के भाई की बड़े गुस्से वाली स्टेटमेंट थी, उनसे भी नहीं मिला जा रहा। जो मिलता है दर हकीकत होता यह है कि जिसको पुलिस वाले अपने ले जाते हैं वो जाके फौरन तोते की तरह बोलता है। वो तोता जब बोलता है सारा कुछ तो वो खान साहब को पता चल जाता है, फिर उससे नाराज हो जाते हैं। और उसमें खान साहब ने अभी रिसेंट एक जो मुझे आज आने से पहले वो ये थी कि हर रोज ये खिताब करते हैं बाहर निकल के। आज भी जुनाब ने 2 चीजें की हैं। एक तो उन्होंने ये किया कि वो लाहौर हाई कोर्ट जो कि उनकी अपनी हाई कोर्ट है उसमें उन्होंने एक पिटीशन लगा दी है, उन्होंने भी और परवेज लाई साहब ने भी, कि हमें पकड़ा ना जाए, नंबर 1। दूसरी उन्होंने ये की है कि आज अपने लोगों को कहा है कि हो सकता है ईद पे मुझे पकड़ दिया जाए तो आपने जाना नहीं है, ईद पे भी ड्यूटियां दें यहाँ पे जमानत पार्क के बाद। आज उन्होंने फिर निकल के वही भाषण दिया है कि खौफ के बुत तोड़ दो, लेकिन मैं खुद सर पे बाल्टी पहन के जाऊंगा जहां जाना है। आप कहते हैं आपने डरना नहीं है, आप कहते हैं बिल्कुल नहीं डरना, गोली चले तो सामने छाती करनी है, खुद सर पे बाल्टी पहन ली। आज फिर कुरानी हवाले दे रहे थे खान साहब, कुरानी हवाले देते हैं ना कि जो जिसका ईमान स्ट्रांग होता है उसके दिल में खौफ नहीं होता। खुद इतने खौफ से थर थर कांपते फिर रहे हैं कि मुझे ईद पे ना पकड़ने से पता नहीं क्यों डरते हैं। वो सरदारी साहब तो कहते थे छिपकलियों से डरते हैं, और पता नहीं क्या क्या डरते हैं। और एक और बंदे ने, जावेद चौधरी साहब ने लिखा था कि ये कहते हैं कि मैं जब दरवाजा बंद कर देते थे मेरा पीछे से मुझे लगता था अटैक होने वाला है। यार अगर आप इतने कमजोर हैं, आप इतने फ्रेजाइल हैं, आप तो ये इतने बड़े बड़े दावे और इतने बड़े बड़े ड्रामे हैं और ये सारे क्या करने की जरूरत है? भाई जाए जहां बच्चे, आप उनके साथ ज्वाइन करें, आप उनको वहां पे ठंडा माहौल है लंदन में, अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनेशन तो वही है ना जहां आपके बच्चे हैं बैठे। 3 बच्चे हैं, देखे ना आप यहाँ पे तो छुट्टियां मनाने आए हुए हैं, ईद करने आए हैं, ड्रामा पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आए हैं, वो तबाह हो चुके हैं। अब आप अपने घर जाए, आपने जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना था कर लिया। जज भी लड़ रहे हैं और हर बंदा एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहा है। इससे ज्यादा कहाँ लेके जाएंगे पाकिस्तान को? इससे ज्यादा ऐसा है सर, जजेस तक की सर ये हालत हो गई है। लेकिन सर दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो बार बार यही कह रही है कि जी IMF से पैसे मिल जाएंगे, अभी तक मिले नहीं है। सऊदी अरब और